लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा समस्या पैदा करते हैं। इसलिए लंबी जुबान को समेटकर और धागे को लपेट कर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के उच्च राशि में गोचर को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, भुवन भास्कर सूर्य 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9:04 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मई 2024 की शाम 5 बजे तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु की वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। वैसे तो सम्राट सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 30 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जी हाँ, जिसके चलते अन्य राशियों में गोचर करने की तुलना में वह अपना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें वैसे तो मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, चाहे वह जीवन ऊर्जा हो, प्राण ऊर्जा या फिर और अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा। इसके साथ ही इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता का भी कारक ग्रह कहा गया है। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जिसकी कुंडली में बलवान होते हैं वह जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करता है। जातक को विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है और उसका शरीर भी आरोग्य होता है, यानी कि उसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पूरे जीवन काल में नहीं होती बड़े रूप में। हाँ, इसके विपरीत जब सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और सरकार से भी नुकसान होता है। हड्डियों से संबंधित तकलीफ और आँखों की कमजोरी अवश्य ही फेस करनी पड़ती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, सम्राट सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में हुआ है, भाग्य भाव में। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य आपकी राशि के स्वामी बनकर आपके भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के यानी कि आपकी राशि के स्वामी के इस परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है।
जी हाँ, सबसे पहले तो गुरु के द्वारा इन्हें बल की प्राप्ति होगी, ऊपर से अपनी उच्च राशि में तो कहना ही क्या, भाग्य का आपको विशेष सहयोग प्रदान करेंगे। यानी कि आप 2 कदम आगे चलेंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे ले जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। इस समय आपका भाग्य इतने ज़बरदस्त तरीक़ा से आपका साथ देगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। आपको अपने पिता का, अपने बॉस का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने इष्ट, अपने गुरु का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। परिणाम स्वरूप आपको किसी भी फील्ड में असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। यह समय आपके धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति रुचि को भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप धार्मिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होंगे। फलतः आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में भी किसी भी प्रकार से कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, जप इत्यादि किया जा सकता है। यह समय धार्मिक यात्रा के लिए भी बड़ा ही लाभदायक कहा जा सकता है। इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर किसी और मुद्दे पर जाना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आप समझ सकते हैं यह समय आपके जीवन में बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से आपको बदलने का प्रयास करेगा। यानी कि सूर्यदेव का यह जो उच्च राशि में गोचर है ना, यह आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी, क्योंकि इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। फलतः उच्च के सूर्य आपको विशेष पुरुषार्थी बनाएंगे, विशेष मेहनती बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। फलतः आप अपने पुरुषार्थ और मेहनत के दम पर ही आने वाले 25 दिनों में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं यह समय आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल को बेहतर बनाएगा। और कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में विशेष रूप से बाहरी लोगों का हस्तक्षेप पॉजिटिव रूप से देखने को मिलेगा। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए, इसके अलावा लेखन कला का कार्य करने वालों के लिए भी सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, और देखिए यहाँ पर सम्राट सूर्य आपकी राशि के स्वामी बनकर भाग्य भाव में गोचर करेंगे। फलतः आपकी आरोग्यता को मजबूती प्रदान करेंगे। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यह समय विशेष रूप से आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि और आपके वर्चस्व में वृद्धि करने वाला साबित होगा। इस समय न सिर्फ कार्य क्षेत्र पर आपकी मजबूत होने वाली है, बल्कि पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन में भी आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है पूरे 365 दिनों के पश्चात सूर्य देव का आपके भाग्य भाव में बलवान होकर के गोचर करना आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, यह जो आने वाला 25 दिन का समय है, 14 मई तक का समय बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डालकर उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। बाकी सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का, अपने बॉस का अपमान करने से बचिए और कहीं ना कहीं हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। बाकी सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि में गोचर करना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।